WWE की दो टॉप सुपरस्टार्स और पॉल हेमन के बीस्ट और ट्राइबल चीफ यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेक्स को कंपेयर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स या फिर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ब्रॉक लेसनर ने WWE में अभी तक 5 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती है, लेकिन इसके अलावा ब्रॉक लेसनर ने WWE में अभी तक कोई भी दूसरा टाइटल नहीं जीता है। वहीं रोमन रेक्स ने WWE में अभी तक 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल, यूनाइटेड स्टेट्स और टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। इसके साथ उन्होंने 3 बार WWE चैंपियनशिप और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती है, यानी कि रोमन ने ब्रॉक लेसनर से ज्यादा चैंपियनशिप जीती है WWE में। लेकिन जहां रोमन ने 2 बार यूनिवर्सल टाइटल और 3 बार WWE टाइटल जीता है, वहीं ब्रॉक ने 3 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप और 5 बार WWE चैंपियनशिप जीती है, जो कि रोमन से ज्यादा है। तो रोमन रेक्स ने अभी तक 8 रेसलमेनिया मैचेस में फाइट किए हैं, जिसमें से उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस में वो हारे हैं। और वहीं ब्रॉक लेसनर ने अभी तक 10 रेसलमेनिया मैचेस में फाइट किए हैं, जिसमें से 5 उन्होंने जीते हैं और 5 उन्होंने हारे हैं। इसलिए अगर विन लॉस रिकॉर्ड देखा जाए तो रोमन का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, पर ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया में अंडरटेकर का अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ा था। और भले ही रोमन रेक्स ने भी अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया है, पर ब्रॉक ही वो पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अंडरटेकर को रेसलमेनिया पेपर-व्यू में हराया था। तो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि ब्रॉक लेसनर ने WWE में अभी तक टैग टीम, यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती है, इसलिए वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी नहीं है। लेकिन रोमन ने WWE में अभी तक सारे टाइटल जीते हैं और वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 20 नवंबर 2017 को मंडे नाइट रॉ में बने थे। तो रोमन रेक्स की हाइट है 6 फुट 3 इंच और उनका वेट है 120 किलोग्राम। रोमन रेक्स के चेस्ट का साइज है 52 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 21 इंच। वहीं ब्रॉक लेसनर की हाइट है 6 फुट 3 इंच और उनका वेट है 130 किलोग्राम। ब्रॉक लेसनर की चेस्ट का साइज है 53 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 22 इंच। तो साइज में ब्रॉक लेसनर रोमन रेक्स से ज्यादा है। ब्रॉक लेसनर ने अभी तक 4 बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फाइट किया है। वहीं रोमन रेक्स ने अभी तक 5 रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में फाइट किया है, और वो सब रेसलमेनिया है 31, 32, 33, 34 और इस साल का रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 37। तो रोमन ने ब्रॉक से ज्यादा रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में फाइट किया अभी तक। रोमन और ब्रॉक दोनों ही यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने सबसे बड़ा यूनिवर्सल टाइटल का रेन बनाया है, जो कि है 504 दिनों का। पर रोमन अभी करंट यूनिवर्सल चैंपियन है और उनका टोटल डेज हुआ है 368 डेज। वैसे आप लोग को क्या लगता है, क्या रोमन रेक्स ब्रॉक लेसनर का टाइटल रेन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर ब्रॉक रोमन को हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो रोमन रेक्स ने रॉ रंबल में 12 एलिमिनेशन और सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में 4 एलिमिनेशन किए हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर से ज्यादा है। और रोमन रेक्स के रॉ रंबल में एलिमिनेशन का रिकॉर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन ने ग्रेटेस्ट रॉ रंबल में तोड़ दिया था 13 एलिमिनेशन करके। लेकिन फिर भी रोमन रेक्स के ये दोनों रिकॉर्ड्स ब्रॉक लेसनर से ज्यादा हैं। पर ब्रॉक और रोमन का अभी तक 3 बार सिंगल्स मैच हो चुका है, जिसमें से 2 बार ब्रॉक लेसनर जीते थे रेसलमेनिया 34 और ग्रेटेस्ट रॉ रंबल में स्टील केज मैच में, और रोमन रेक्स एक बार जीते थे समरस्लैम 2018 में। तो रोमन रेक्स ने अपने करियर में सब कुछ किया है, और वो भी बहुत कम टाइम में, पर उन्होंने अभी तक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट साल 2019 में जीत लिया था, और इसी मनी इन द बैंक को कैश इन करके ब्रॉक लेसनर तीसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन भी बने थे। रोमन रेक्स का नेट वर्थ है $13 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 98 करोड़ रुपीज होंगे। और ब्रॉक लेसनर का नेट वर्थ है $25 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 182 करोड़ होंगे। और ब्रॉक का नेट वर्थ इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ब्रॉक लेसनर रोमन के WWE में आने से बहुत ही पहले स्टार बन चुके थे WWE में। उसके बाद उन्होंने UFC में भी फाइट करके बहुत पैसे कमाए थे, इसलिए अभी ब्रॉक कुछ ही मैचेस में फाइट करने का बहुत पैसा लेते हैं, फिर वो चाहे WWE हो या फिर UFC। रोमन रेक्स जब से हील टर्न होकर रिटर्न आए, उनका एक अलग ही रूप फैंस को देखने मिला है, जो कि शायद उनके किसी भी फैन ने इमेजिन नहीं किया था। और जब वो पॉल हेमन के साथ आ गए, तो तब से फैंस वेट कर रहे थे कि कब पॉल हेमन के पुराने क्लाइंट यानी कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और वो पॉल हेमन और इस नए हील रोमन रेक्स को कन्फ्रंट करें। और ब्रॉक ने समरस्लैम 2021 में आकर फैंस का ये सपना पूरा कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जब भी ब्रॉक और रोमन का मैच हुआ है, तो हमेशा रोमन फेस सुपरस्टार थे और पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ थे। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेक्स के साथ हैं और रोमन हील सुपरस्टार हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर हील सुपरस्टार हैं या फेस सुपरस्टार, ये खुद फैंस भी नहीं समझ पाते। इसलिए आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब ब्रॉक लेसनर इस नए लुक के साथ ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स के सामने आएंगे, तो सच में बहुत ही मजा आने वाला है। और इन दोनों का मैच आप लोग को क्राउन ज्वेल 2021 में देखने मिल सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वैसे आप लोग इन दोनों के मैच में किसको सपोर्ट करोगे उनकी टीम में रहकर, टीम ब्रॉक लेसनर या फिर टीम रोमन रेक्स? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये था रोमन रेक्स और ब्रॉक लेसनर का फुल कंपैरिजन। अब आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन है बेस्ट, और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके मुझे
ये बताएं कि अगला कंपैरिजन वीडियो आप कौन से दो सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।